Bismillahirrahmanirrahim. In this video session, I'm going to explain Boolean identities. Let's start the session. What are Boolean identities? Boolean identities क्या होती है? ये कुछ rules and regulations होते हैं जो कि already proved हैं. हमने इसको follow करना होता है, ठीक है? और इसके मुताबिक किसी भी expression को solve करना होता है, ठीक है? और ये हम किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते वक्त इन रूल्स को यूटिलाइज करके हम उसका आंसर निकालना होता है। बुलियन आइडेंटिटीज आर रूल्स दैट आर ऑलवेज ट्रू no matter what value the variable take. They are used to simplify Boolean expression in digital logic. These rules make it easier to design and understand logic. For example, a plus 0 a होता है, ठीक है? a प्लस 0 इक्वल टू ए होता है। अगर ए की वैल्यू मैं 1 रखूंगा तो देखें 1 प्लस 0 1 होगा जो कि इक्विवेलेंट टू ए है। अगर 0 रखता हूं 0 प्लस 0 तो ये 0 होगा, वही आंसर आएगा जो ए की वैल्यू होगी, ठीक है। सेकंड इज आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में एंड और क्या होते हैं? ए प्लस 0 और ए प्लस 0 इक्वल टू ए के। अगर हम a की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? 1 आएगा जो कि इक्विवेलेंट टू a के होगा। एंड करते वक्त एंड लास्ट में क्या होता है? एंड आइडेंटिटी में a डॉट 1 इक्वल टू a होगा। अब देखिए a डॉट 1 इक्वल टू a, वैल्यू ऑफ a की वैल्यू 0 होगी, 0 डॉट 1 इक्वल टू a, 0 0 और जो कि इक्वल टू a है, 1 डॉट 1 इक्वल टू 1 जो कि इक्वल टू वैल्यू ऑफ a था, ठीक है। अब दोनों हम एंड आइडेंटिटी को भी हमने प्रूव कर दिया और आइडेंटिटी की भी एग्जांपल मैंने आपको दे दी। इसी तरीके से डोमिनेशन लॉ होता है। डोमिनेशन लॉ में क्या होता है? a प्लस 1 इक्वल टू 1, ठीक है। a प्लस इक्वल टू 1 और केस में, यानी कि अगर a प्लस 1 इक्वल टू 1 आता है, अगर a की वैल्यू मैं 0 रखता हूं 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 आएगा। a की वैल्यू मैं 1 रखता हूं 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 होगा। दोनों केसेस में रिजल्ट आपका 1 आएगा। एंड के और के केस में, एंड के केस में क्या आएगा? रिजल्ट 0 आएगा। a डॉट 0 इक्वल टू 0 होगा। अगर a की वैल्यू मैं 0 पुट करता हूं 0 प्लस 0 डॉट 0 इक्वल टू 0 क्या होता है? a की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूं और डॉट लेता हूं 0 के साथ, एंड लेता हूं तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। तो दोनों सूरतों में रिजल्ट आपका 0 होगा। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट लॉ। इन कॉम्प्लीमेंट लॉ इन केस ऑफ और इक्वल टू 1 होगा, जैसे कि a प्लस a प्राइम इक्वल टू 1। अगर a की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे a प्राइम 0 हो जाएगा, रिजल्ट मेरे पास 1 आ जाएगा। अगर a की वैल्यू 0 होगी तो a प्राइम रिजल्ट 1 देगा और मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? 1। दोनों सूरत में मेरे पास रिजल्ट क्या होगा? 1 ही आएगा। एंड के केस में a डॉट a प्राइम रिजल्ट इक्वल टू 0 होगा। अगर a की वैल्यू मैं 0 लेता हूं तो a प्राइम मुझे 1 देगा। 0 डॉट 1 रिजल्ट 0 होता है। अगर a की वैल्यू मैं 1 लेता हूं तो a प्राइम रिजल्ट मुझे 0 देगा। 1 डॉट 0 के केस में रिजल्ट 0 होता है, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट लॉ था। अब इसके बाद डबल नेगेशन लॉ, ठीक है। डबल नेगेशन लॉ क्या होता है? a डबल नेगेशन इक्वल टू a की आता है। पहले अगर a की वैल्यू मैं 1 लेता हूं, ठीक है, 1 लेता हूं तो डबल नेगेशन क्या करेगा? 0 करेगा, 0 के बाद 1 आ जाएगा। तो जो a की वैल्यू ली वही मैंने आ गया। अगर a की वैल्यू 0 लेता हूं तो पहले नेगेशन करूंगा 1 आएगा, अगेन नेगेशन करूंगा तो 0 आ जाएगा। तो जो कि मैंने a के लिए सपोज किया था, तो इसका मतलब क्या होता है? a के इक्वल ही आएगा। नेक्स्ट आइडेम्पोटेंट लॉ। इन आइडेम्पोटेंट लॉ में a प्लस a में इक्वल टू a आता है, ठीक है। अगर a की मैंने वैल्यू में 1 लेता हूं 1 प्लस 1 रिजल्ट इज 1 जो कि इक्वल टू a था। अगर मैं a की वैल्यू 0 लेता हूं तो ये भी 0 0 प्लस 0 रिजल्ट क्या आएगा? 0।
जो कि ए की वैल्यू थी। तो रिजल्ट हमारा क्या मिला, ए मिला। और एंड के केस में ए डॉट ए रिजल्ट इक्वल टू ए। अब ए की वैल्यू मैं 1 लेता हूं, डॉट 1 रिजल्ट क्या मिलेगा 1, जो कि इक्विवेलेंट टू ए था। अगर मैं ए की वैल्यू 0 लेता हूं, 0 डॉट 0 रिजल्ट क्या मिलेगा 0, जो कि मैंने ए के लिए सपोज किया हुआ था, ए इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस ए इक्वल टू ए और ए डॉट ए इक्वल टू ए। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, और के केस में अगर मैं ए प्लस बी लिखता हूं और प्लस सी लिखता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ए को ब्रैकेट से बाहर निकाल सकता हूं और सी को ब्रैकेट के अंदर मैं लेके जा सकता हूं। क्या आ जाएगा, बी प्लस सी आ जाएगा। ठीक है। एंड के केस में ए डॉट बी को अगर मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ, पहले मल्टीप्लाई करूंगा फिर बाद में सी मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं क्या कर सकता हूं, मैं ए डॉट बी डॉट सी को भी पहले मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ठीक है। तो ये कौन सा लॉ हुआ, ये एसोसिएटिव लॉ हुआ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में एंड के केस में अगर मैं ए डॉट बी प्लस सी करता हूं ब्रैकेट में, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए डॉट बी के साथ पहले मल्टीप्लाई कर लूं, बाद में प्लस, फिर ए डॉट सी कर लिख लेता हूं। ठीक हो गया। और के केस में क्या होता है, और एंड के केस में अगर ए प्लस बी डॉट सी अगर मैं लिखता हूं, तो इसका क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी लिख सकता हूं। ठीक है। इसका रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करने के बाद डॉट कर सकता हूं ए प्लस सी के साथ। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। एब्जॉर्प्शन लॉ, ए प्लस ए डॉट बी लिखता हूं, जो कि ए के इक्वल आएगा। फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू में 1 रखता हूं और बी की वैल्यू भी 1 लेता हूं, 1 प्लस 1 डॉट 1, यहां पे क्या आएगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू ए, जो कि ए के आएगा। एंड के केस में भी सेम होगा, ए डॉट ए प्लस बी इक्वल टू ए, मैं दोनों की वैल्यू 0 रखता हूं, 0 डॉट 0 प्लस 0, 0 डॉट 0, 0 डॉट 0, जो कि मेरे ए के इक्वल था, ए की वैल्यू के। डिमॉर्गन लॉ, यहां पे देखिए ए प्लस बी दोनों के ऊपर प्राइम था, इसको मैं लिख सकता हूं ए प्राइम डॉट बी प्राइम। ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखिए 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 क्या आएगा 1, प्राइम आ गया, जो कि इक्वल टू 0 क्या आएगा। Summary: Boolean identities are fixed rules of Boolean algebra. They simplified Boolean expressions and circuit essential for logic design and analysis. Question number 1. Which law state that a plus 0 equal to a? Domination law, identity law, complement law, or idempotent law? The correct answer is identity law. That is option B. Next question number 2. What is the result of a plus a prime? तो हम देखते हैं a प्लस a प्राइम, अगर a की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूं, 1 प्लस 0, तो रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। तो ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Which law says a double negation equal to a? Double negation law, absorption law, associative law, distributive law, double negation law. Question number 4. Which one is a form of De Morgan theorem? A plus a equal to a plus 0 equal to a plus b whole prime equal to a prime dot b prime, a plus 1 equal to 1. The correct answer is this. That is option C. Question number 5. The expression a
dot A plus B equal to A is an example of absorption law, De Morgan domination law, identity law, or idempotent law. The correct option is absorption law, that is option A.